ओम जी। ओम सभी को ओम। महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर शालू गुप्ता जी का, जो समय निकालकर हमारे बीच आए और एक महत्वपूर्ण विषय पर आज वक्तव्य दे रहे हैं। आज आपका विषय है गुर्दे की पथरी का कारण और उसका आयुर्वेदिक उपचार कैसे हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और काफी लोग इसमें जुड़े हैं और काफी लोगों को प्रॉब्लम भी है। कई लोगों के फोन आए मेरे पास, तो जुड़ेंगे आज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। आपका परिचय कराने के लिए दीपन जी से रिक्वेस्ट करूंगी, हम जी सब साधकों को। जी, डॉक्टर शालू गुप्ता आज हमारे क्लास में मेरे ख्याल से तीसरी बार आ रही हैं। फिर भी मैं परिचय आप लोगों को करा दूं। डॉक्टर गुप्ता गुरुग्राम में समबुद्धि आवासीय प्राकृतिक चिकित्सा और पंचकर्म चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि के साथ साथ उन्होंने मानवता की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए हैं और खुद को लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया हुआ है। डॉक्टर गुप्ता के पास इस क्षेत्र में कम से कम 14 वर्ष से अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा और योग में पीएचडी प्राप्त की है। अपने पूरे करियर में डॉक्टर शालू गुप्ता ने बांझपन, आईबीएस, मधुमेह, ग्लूकोमा, सोराइसिस और अन्य जीवन शैली विकारों सहित विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हजारों रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। उनके दृष्टिकोण में पंच महाभूत, जो पांच तत्व होते हैं, शरीर को संतुलित करना, शरीर को विसरण करना और सात्विक आहार को बढ़ावा देना शामिल है। यह सब बिना दवा के उपयोग के। उनका दृढ़ विश्वास है कि 80% बीमारियों का इलाज हम घर पर कर सकते हैं। इस विचार पर जोर देते हुए हम अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। उनका उद्देश्य लोगों को गंभीर बीमारियों के लिए केवल एलोपैथिक चिकित्सा पर निर्भर रहने से बचने के लिए है। डॉक्टर गुप्ता की विशेषज्ञता और योगदान को प्रतिष्ठित संगठनों ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के माध्यम से मान्यता दी है। वह प्राकृतिक चिकित्सा के लाभों और सिद्धांतों के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से कार्यशालाओं का आयोजन करती रहती है, जैसे हमारे यहाँ भी आज ये तीसरी बार है। स्वागत है डॉक्टर शालू गुप्ता जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ। नमस्कार। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझे अपनी कक्षा में बुलाया। तो आज कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं और जितने भी लोग बैठे हैं पेन और पेपर लेके बैठिए एज अ प्रैक्टिस, ताकि कुछ भी आपको नया लगता है तो आप अपनी जानकारी के लिए उसे नोट कर लें। हाँ जी, देखिए आज का विषय है किडनी स्टोन्स। तो सबसे पहले ये समझते हैं किडनी है क्या और किडनी कहाँ है हमारे शरीर में। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि किडनी है कहाँ। बट जनरली बात करेंगे कि किडनी की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, किडनी एक हमारी बॉडी में स्पेशल फिल्टर सिस्टम है। भगवान ने बड़े अच्छे से हमारी बॉडी को बनाया है और बनाने वाले ने इतनी अच्छे तरीके से इसमें खाने का तरीका, उसे पचाने का तरीका, उसे निकालने का तरीका इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया है कि यदि हम प्रकृति के नियमों के अनुसार चलें तो हमारे शरीर को कभी भी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। अब देखिए, हम लोग इतनी सारी बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हम लोग कहीं ना कहीं बिल्कुल भी अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और प्रकृति के विपरीत चल रहे हैं, तभी हमें बीमारी आती है। देखिए, किडनी जो है एक स्पेशल फिल्टर सिस्टम है हमारे शरीर का, जो हमारे ब्लड में प्रोड्यूस होने वाले जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको यूरिन के तरीके से, यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। किडनी जो है वो हमारी बॉडी में बहुत सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उन सब का लेवल एक मेंटेन रखती है हमारे ब्लड के अंदर, क्योंकि ये ब्लड से ही वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करती है और किडनी से ही हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। जनरली बहुत सारे लोगों में मिथ होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर हार्ट कंट्रोल कर रहा है। हार्ट
ब्लड पंप करता है, लेकिन किडनीज एक मेजर ऑर्गन है जो हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करती हैं। अब देखिए, किडनी स्टोन्स बनते कब हैं? किडनी स्टोन्स तब बनते हैं, कुछ भी समझिए, कहीं पर भी पत्थर तब बनेगा जब किसी लिक्विड में क्रिस्टल्स जमा होते जाएंगे और वो पास ऑन नहीं होंगे। एक छन्नी भी है, अगर आप उसमें से दूध छान रहे हैं और दूध के अंदर अदरक डला है, तो वो छन्नी से नहीं छनता, क्योंकि वो इतना मोटा हो चुका है कि वो उसके जो उसके छोटे 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 छेद होते हैं छन्नी के, वहां से नहीं निकल पाता है। तो हमारी बॉडी में कैल्शियम और ऑक्जेलेट और यूरिक एसिड जब हमारी बॉडी में क्रिस्टल्स बनाने लगते हैं, तो किडनी उन्हें नहीं छान पाती है, और यही चीजें हमारी बॉडी में, हमारी किडनीज में क्रिस्टल्स की फॉर्म में हो जाती हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? आप जी मुझे सुन पा रहे जी हैं? जी जी। ओके। ओके। उसी तरीके से उसी वक्त जब यूरिन में कुछ सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारे लिक्विड के साथ छोटे 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 अनडिजॉल्व सब्सटेंसेस जब चिपक जाते हैं, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट बनता है जिसमें स्टोन बन जाता है। तो स्टोन्स देखिए तभी बनेंगे जब हमारा यूरिन थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और उसमें मिनरल्स जो हैं वो क्रिस्टल्स की तरह जमने लग जाएंगे। यूरिन में जो हमारे किडनी स्टोन्स हैं वो कई तरह के होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जब वो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट से निकलते हैं, तो उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है, और तब हमें पता लगता है कि कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम है। जब वो यूरिटर से पास होते हैं तो उसमें एक परमानेंट डैमेज भी वो कर सकते हैं, और स्टोन्स जो हैं वो तब बनेंगे तभी, जैसा हमने कहा, जब यूरिन में कंसंट्रेशन हो जाएगा। मैंने आपकी हेल्प के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, देखिए। ये, आई थिंक, ये आपको दिख रहा है डायग्राम? देखिए, ये हमारी किडनीज है। अच्छा, किडनीज होती किस जगह पर है? जो हमारा रिब केज है, मतलब ये जो हमारा रिब केज है, उसके नीचे दोनों तरफ किडनीज होती हैं। तो उसका पेन कई बार आगे पेट की तरफ भी आता है, बट यूजुअली वो कमर की तरफ आता है पेन। तो किडनीज जो है, देखिए, ये डायग्राम देखिए, ये किडनीज हैं, और किडनी से निकलने वाली ये जो ट्यूब है ये होता है यूरिटर, और ये है हमारी यूरिन की थैली। तो जब स्टोन इसमें फंस जाता है, यहाँ पर जब स्टोन फंस जाएगा, लेट्स से यहाँ पे स्टोन फंस गया, तो किडनी से जब किडनी ने फिल्टर किया और किडनी से जब वेस्ट यहाँ पर आ रहा है, तो यूरिन को निकलने में रुकावट होगी। जब यूरिन को निकलने में रुकावट होगी, तो ये जो किडनी है, इसमें बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, और इसमें स्वेलिंग आ जाएगी। तो जब इसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो आपको क्या फील होता है? कि आपको पेन बहुत ज्यादा से हो, एकदम से पेन हो गया है, या पेन आपको आगे से स्टार्ट होकर पीछे की तरफ जा रहा है, या पेन आपको लोअर एब्डोमेन में फील होता है, और आपके यूरिन की थैली के आसपास पेन आपको फील होने लगता है। तो ये एक मेजर से कॉजेज हैं, सिम्टम्स हैं किडनी स्टोन के। देखिए, पहले थोड़ा सा समझते हैं कि किडनी स्टोन जो है वो कितने टाइप का होता है। तीन चार तरह का किडनी स्टोन होता है। पहले किडनी स्टोन्स है, पहले बात करते हैं कैल्शियम की। जो किडनी स्टोन्स जिन्हें हम बोलते हैं कैल्शियम के स्टोन्स, तो ये किडनी में कैल्शियम डिपॉजिट से बनते हैं, जनरली कैल्शियम ऑक्जेलेट की फॉर्म में बनते हैं। ऑक्जेलेट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे लिवर जो है वो रोज बनाता है, और हमारी बॉडी में वो डाइट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। हमारी डाइट की या हम अपनी डाइट से उसे एब्जॉर्ब करते हैं, या हमारा लिवर उसे बनाता है। कुछ फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, जैसे नट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, और ब्लैक कॉफी, इनमें बहुत हाई अमाउंट में ऑक्जेलेट होता है। तो अगर हम बहुत ज्यादा हाई डोज ऑफ कुछ भी लेते हैं, जो लोग विटामिन डी के सैशेज भी लेते हैं, अगर बहुत हाई डोज ऑफ विटामिन डी के आप सैशेज लेंगे, तो भी आपको किडनी स्टोन्स होने की पूरी पूरी संभावना है। अच्छा, अगर आप किसी की इंटेस्टिनल बाईपास सर्जरी हुई है, या किसी को बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, तो भी कैल्शियम स्टोन्स होने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी है। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रोवाइड स्टोन्स। स्ट्रोवाइड स्टोन्स जनरली तब बनते हैं जिन लोगों को बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूरिन इन्फेक्शन रहता है। तो इस वजह से वो स्टोन्स क्विकली ग्रो करते हैं और बड़े हो जाते हैं, जिसकी
जिसका, जैसे मैंने कहा, जब जिसका पेन या फिर बहुत फ्रिक्वेंट यूरिन आना, ये आपके कुछ सिम्टम्स हैं। फिर है आपके यूरिक एसिड स्टोन्स। यूरिक एसिड स्टोन्स जनरली उन लोगों को बनते हैं जो लोग बहुत ज्यादा पानी नहीं पीते हैं, जनरली बहुत ही कम पानी पीते हैं, और जो लोग हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं। आजकल कीटो डाइट का, हाई प्रोटीन डाइट का बहुत चलन चला है। तो जो लोग बहुत ज्यादा मांसाहार और मीट, रेड मीट, चिकन और ये सब खाते हैं, उन लोगों को जनरली यूरिक एसिड स्टोन्स बनते हैं। उसके बाद आते हैं सिस्टाइन स्टोन्स। सिस्टाइन स्टोन्स जनरली हेरिडिटरी रहते हैं। जब किडनी को बहुत ज्यादा अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस करने की आदत पड़ जाती है, तो हमारे बनते हैं सिस्टाइन स्टोन्स। उसके बाद देखिए किडनी स्टोन्स के कॉजेज क्या हैं। पहला है पर्सनल जेनिटल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, कि जिसकी फैमिली हिस्ट्री में है कि आप किडनी स्टोन्स पेरेंट्स को भी बनते थे, उनके फादर को भी बनते थे, तो ऐसे कहीं ना कहीं टेंडेंसी बॉडी में हो जाती है, उन लोगों को भी किडनी स्टोन्स बनते हैं। सेकेंडली है डिहाइड्रेशन, जो लोग बहुत ही कम पानी पीते हैं, उन लोगों को किडनी स्टोन्स होते हैं। थर्डली, जैसा हमने कहा, डाइट, जो लोग हाई पोटेशियम डाइट, बहुत ज्यादा हर चीज में नमक डाल डाल के खाना या बहुत ज्यादा मीठा खाना, उन लोगों को भी किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है। जो ज्यादा मोटे लोग होते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। जो ज्यादा जिनकी फ्रिक्वेंट सर्जरीज होती रहती हैं, उन लोगों को भी किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो लोग सर्जरी के बाद बहुत फ्रिक्वेंटली मेडिसिन खाते रहते हैं, कोई ना कोई एंटीबायोटिक, एलोपैथी मेडिसिन, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में चलता ही रहता है। उसके बाद है यूरिन इन्फेक्शन, जैसा हमने अभी बताया। यूरिन इन्फेक्शन जिन लोगों को बहुत फ्रिक्वेंट रहता है, चाहे वो अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से हो, चाहे वो कुछ मेडिसिन खाने की वजह से हो, चाहे वो बहुत ज्यादा उनकी पित्त प्रवृत्ति की वजह से हो, उन लोगों को भी किडनी स्टोन्स बहुत बनता है। अब एक चीज बहुत ज्यादा कही जाती है कि जिन लोगों की इंटेस्टिनल हेल्थ बहुत खराब है या पुअर गट हेल्थ है, गट हेल्थ से समझते हैं कि जिन लोगों का पाचन बहुत ज्यादा खराब है, उन लोगों को भी किडनी स्टोन्स बनते हैं। इसका कारण क्या है, देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो कैल्शियम जो है वो ऑक्सलेट के साथ हमारे इंटेस्टाइन में डिसॉल्व होता है। तो अगर हमारी आंतों की हेल्थ बहुत अच्छी है, तभी वो हमारी आंतें उसको अच्छे से डाइजेस्ट मिक्स कर पाएंगी, और वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाएगा। अगर जिन लोगों की आंतें बहुत कम ढंग से काम करती हैं, जो हमेशा कब्ज के या पित्त के ही शिकार हैं, उनके आंतों में कैल्शियम और ऑक्सलेट ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और जो चीज, देखिए, हमारे शरीर का नियम है, जो चीज ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुई, वो या तो हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगी मल के रास्ते, और अगर वो मल के रास्ते बाहर नहीं निकल पाई तो हमारे शरीर में ही जमा हो जाएगी। तो वो हमारे शरीर में ही जमा हो जाते हैं। उसके बाद है, अगर आपकी किडनीज बहुत वीक है, तो भी किडनी स्टोन्स होने की संभावना रहती है। अब देखिए इसके सिम्टम्स क्या हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि आपको किडनी स्टोन हो गया है। अब जैसा हमने कहा कि मैंने आपको बताया कि दो किडनीज हैं हमारी, उनसे एक पाइप निकल रहा है, विच इज कॉल्ड यूरेटर, जो हमारी पित्त की थैली में जाके पित्त की थैली में जाकर मिलता है। तो अगर किडनी से निकलता हुआ स्टोन हमारी यूरेटर में फंस जाए, पहली चीज तो हमें तब पता लगेगा कि यूरिन पित्त की थैली तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो हमारी जो किडनी है, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग हो जाएगी तो आपको पेन शुरू हो जाएगा इंटरनल, जो सबसे पहला सिम्टम है कि आपको किडनी स्टोन हो सकता है। दूसरी दूसरी प्रॉब्लम है कि अगर हमारी किडनी में स्टोन लॉज हो गया है, तो जब भी, देखिए, जैसे ये मैंने आपको दिखाया था कि ये हमारी किडनी है, अगर इसके अंदर ही स्टोन है और यहाँ कहीं फंस गया रास्ते में ही, तो ये यूरिन को ही बाहर नहीं आने देगा, तो भी आपको पेन फील होने लगेगा कि आपको कहीं ना कहीं पेन आ रहा है और कुछ तो है। देन बहुत ही सिवियर पेन, शार्प पेन होगा, जो साइड से निकलेगा और बैक तक जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी रिब्स के नीचे नीचे पेन आ रहा है। बहुत बार तो लोग इसे अपेंडिसाइटिस या पेट दर्द भी मान लेते हैं। दूसरी चीज है, पेन जो है वो हमारा लोअर एब्डोमेन में, जैसे मैंने कहा था, और नीचे नीचे हमारी ब्लैडर तक आ जाता है, बहुत सिवियर पेन।
तीसरी चीज है इसका पेन, किडनी का पेन ऐसा नहीं होता जैसे गॉल का पेन बिल्कुल जान निकाल देता है। किडनी स्टोन का पेन कभी बहुत तेज भी होता है, कभी बहुत कम भी होता है। बहुत से लोग हैं, जब यूरिन पास करते हैं तो यूरिन पास करते हुए अचानक से दर्द उठता है, आपको लगता है अचानक से आपके बैक में पेन उठा, देन ऑल्सो यू कैन कंसिडर इट एज अ किडनी पेन। उसके बाद है बहुत बार हमारे यूरिन में बहुत ज्यादा जलन, बर्निंग सेंसेशन रहती है, दैट इज ऑल्सो अ सिम्टम। उसके बाद है किडनी में यूरिन के साथ पिंकिश रेड या ब्राउन यूरिन आना, या फिर बहुत बार यूरिन जो है वो क्लाउडी आता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे धुंधला सा है, हेजी सा यूरिन है तब भी, या फिर यूरिन में बहुत ज्यादा स्मेल हो तब भी। उसके बाद है कई बार यूरिन में ब्लड भी आता है, तो भी इट इज अ सिम्टम ऑफ किडनी स्टोन मेनी टाइम्स। किडनी स्टोन्स में ये भी होता है कि आपको बार बार नौसिया की फीलिंग, वॉमिटिंग की फीलिंग, जैसे आप यूरिन पास करोगे आपको ऐसा भी लगेगा शायद आपको उल्टी आएगी, आपको उल्टी की फीलिंग होती है। और फीवर भी हो सकता है, चिल्स भी आ सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं, देखिए इसका क्योर क्या है। हमने बड़ी सारे सिम्टम्स डिस्कस कर लिए हैं कि क्या क्या हो सकता है। अब बात करते हैं कि किडनी स्टोन को हम घर में कैसे सॉल्व कर सकते हैं और किस हद तक हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्टोन जो है उसका एक साइज होता है, समझते हैं। हर स्टोन का एक साइज है, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm, 10 mm। जब आपको पेन उठा तो आपको नहीं पता कि जो आपको स्टोन है वो कितने साइज का है, और आपको ये भी नहीं पता वो स्टोन है या नहीं है। ठीक है। तो हमने अभी क्या माना कि स्टोन, हमें कैसे पता लगेगा कि स्टोन है, उसके लिए हमने आपको कुछ नेचुरल रेमेडीज बताई। लेकिन अगर आपको फिर भी बहुत श्योर होना है कि आपको स्टोन है या नहीं है, तो पहली चीज है आप कराएंगे यूरिन टेस्ट, जिसमें कुछ ब्लॉकेज आ जाती है कि आपका यूरिन हेजी है या क्या है, या कोई इन्फेक्शन है। दूसरी चीज है आप कराएंगे केएफटी। और तीसरी चीज है फिर अल्ट्रासाउंड, जिसको कराने से आप लोग बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि आपको किडनी स्टोन है या नहीं है। उसके बाद देखिए अल्ट्रासाउंड अगर आप कराते हैं, मान लो आपको बहुत तकलीफ हो रही है और आपने अल्ट्रासाउंड कराया, तो आपको पता लग जाएगा कि स्टोन का साइज क्या है। जनरली 4 mm से लेके, मतलब 1 mm से लेके 8 या 9 mm तक का स्टोन आप घर में ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टोन उससे ज्यादा बड़ा है तो आपको एक सर्जन की जरूरत पड़ सकती है। उससे बड़ा स्टोन हमारे यूरिनरी ट्रैक से निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। अब देखिए अगर आपका स्टोन 4 mm तक का है, 4 mm तक का है, या आपका स्टोन 6 to 7 mm तक का भी है, तो आप दिन में कम से कम, पहला सोल्यूशन है 2.5 से 3 लीटर पानी पीजिए। अगर स्टोन उससे 8 mm से छोटा है, तो मेल्स में 4 mm तक का स्टोन तो यूरिन के थ्रू निकल जाता है बहुत इजीली, अगर आप बहुत सारा पानी पीते हैं। और फीमेल्स में 8 mm तक का स्टोन भी निकल जाता है, 6 to 8 mm तक का स्टोन, अगर आप पानी पीते हैं। वो आपके पैसेज की विड्थ पर डिपेंड करता है। उसके बाद है कि अगर बहुत ज्यादा पेन है अ, उस घर में, तो आप उसको टाइम बिंग पेन किलर खाकर, या फिर आप कोई भी नेचुरल रेमेडी से, जैसे आपने अजवाइन ले ली या आपने दालचीनी ले ली, फॉर अ टाइम बिंग उसको सप्रेस कर सकते हैं, जब तक आप और चीजें नहीं करते हैं। देन किडनी स्टोन्स जो है उसका उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है आप नींबू पीजिए, मतलब नींबू का पानी पीजिए। ऐसा नहीं आपको बहुत सारा नींबू पीना है, 2 बार कम से कम दिन में नींबू का पानी पीजिए। देखिए उससे होगा क्या, जो लाइम है, जो लेमन है, वो कैल्शियम को बाइंड कर लेता है अपने साथ, और उससे नए स्टोन बनाने की टेंडेंसी भी कम हो जाती है और वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। दूसरी चीज है कि नींबू बार बार पीने से आपका स्टोन का साइज बड़ा नहीं होता। अगर आपको पता है आपकी किडनी में स्टोन है, लेट्स से आपको पता है 4 mm स्टोन है, तो ओवरनाइट तो वो स्टोन नहीं निकल जाएगा। आपको 5-7 दिन अपनी दिनचर्या को, अपनी डाइट को चेंज करने में और उसको बिल्कुल प्रॉपर अपनी शेड्यूल में लाने में लगेंगे, तो वो स्टोन फर्दर बड़ा नहीं होता है अगर आप नींबू पीते हैं। वो जो हमारी बॉडी में एग्जिस्टिंग कैल्शियम ऑक्जेलेट है उसके साथ चिपक जाएगा, उसके साथ बाइंड करेगा और उसको बड़ा नहीं होने देगा, और इसको यूरिनरी ट्रैक से बहुत इजीली पास ऑन कर देगा। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी डाइट में जितनी भी चीजें जिनमें ऑक्जेलेट बहुत ज्यादा है
उनको लिमिट कर देना है। जो ये जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनमें बहुत हाई अमाउंट ग्रीन डाइट से, और चॉकलेट या चॉकलेट के किसी भी फॉर्म को। अच्छा, उसके बाद जो लोग विटामिन डी को ओवरडोज खाते हैं, मतलब विटामिन सी, सॉरी, जो लोग विटामिन सी के सप्लीमेंट सारा दिन खाते हैं कि विटामिन सी बाहर से मिल जाए, बाहर से मिल जाए, ऐसे लोगों को भी किडनी स्टोन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो हमारे यूरिन में ऑक्जेलेट को बढ़ा देता है। उसके बाद है डाइट्री कैल्शियम जो है, उसमें जनरली अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसको आपको उसके साथ दिन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त दही जरूर लेनी है, क्योंकि दही जो है वो आपके ऑक्जेलेट कंटेंट को बॉडी से कम कर देती है और निकलने में बेटर करती है। उसके बाद है अपना सॉल्ट इंटेक कम कीजिए। जितना कम सॉल्ट लेंगे, क्योंकि सॉल्ट देखिए सोडियम क्लोराइड है, तो किसी ना किसी फॉर्म में अगर आप सोडियम ज्यादा लेते हैं तो आपकी बॉडी में कैल्शियम एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है यूरिन से। अगर कैल्शियम ज्यादा निकल जाएगा बॉडी से तो वो ऑक्जेलेट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं होम रेमेडीज की। अभी तो जैसे हमने डाइट तो हमारी सबसे अच्छी होम रेमेडी है, उसके बाद फिर भी कुछ और हमारे पास हर्ब्स होती हैं जिनसे आप कैल्शियम किडनी स्टोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है आपका पत्थर चट का पत्ता। जो पत्थर चट के 2 से 3 पत्ते रोज खाएं, उससे भी आपको किडनी स्टोन्स रिमूवल में हेल्प मिलेगी। बट ये बात का देखिए ध्यान रखिए, जैसा मैंने आपको बताया, कितने तक का स्टोन आप घर में कोशिश कर सकते हैं। अगर आपकी किडनी में 16-17 का स्टोन है तो उसको या तो 10 से 15 दिन घर में बहुत ही अच्छी डाइट से आप उसको कोशिश कीजिए निकालने की। अगर नहीं निकलता है देन यू मे हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द एलोपैथी। उसके बाद है एक मेडिसिन होती है बर्बरीज, वो होम्योपैथी में आती है, वो भी पत्थर चट से बनती है। उसको भी आप दिन में 2 बार लीजिए, दैट ऑल्सो हेल्प्स। उसके बाद है राजमा का पानी। राजमा का पानी बॉडी से ऑक्जेलेट को निकालने में हेल्प करता है। इसको बनाना कैसे है? करीबन आपने 25 ग्राम राजमा ले लिया, जिसे आपने 3 लीटर पानी में उबाल लिया। उबालना मतलब आपको सीटी नहीं लगानी है, आपको सिर्फ उबालना है। जैसे आपने कुकर में डाल दिया और उसके ऊपर ढक्कन ढक दिया। 3 लीटर पानी जब आपका 1 लीटर हो जाएगा तो आपने उसको पीना है, और ये आपने दिन में 2 बार पीना है। मतलब आप ये कर सकते हैं, एक बार में 50 ग्राम राजमा को उबाल लीजिए। आप ये कर सकते हैं, 50 ग्राम राजमा को 4 लीटर पानी में उबालिए, वो 2 लीटर रह जाए। तो दिन में आपने 2 बार 2-2 लीटर पानी, 1-1 लीटर पानी वो पीना है। इट ऑल्सो हेल्प्स। उसके बाद एक ये बड़ा मिथ है कि जी किडनी स्टोन है, मुझे टमाटर तो बीज वाली चीजें आप खा सकते हैं। उसके बाद है कि स्मोकिंग, सिगरेट जो है वो हमारी किडनीज को बहुत हाई लेवल पे डिहाइड्रेट कर देती है। इसीलिए स्मोकिंग, किडनी स्टोन्स में स्मोकिंग बिल्कुल भी ना करें। उससे किडनी स्टोन्स बनने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी रहती है। उसके बाद है, जैसे मैंने आपको कहा, कि आप अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, वैसे उन्हें बिल्कुल अवॉइड कीजिए अगर आपको किडनी स्टोन्स है। लेकिन अगर आप खाते भी हैं और आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते, तो आपको उसके साथ दही, या उसके तुरंत साथ नहीं, मतलब दिन में दही या दूध पीना जरूरी है। क्योंकि उससे क्या होगा कि कैल्शियम जो है हमारी बॉडी में डिपॉजिट नहीं होगा, वो उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलने वाला ऑक्जेलेट मिल्क या कर्ड की कैल्शियम से बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा। बहुत ही सुंदर मशीनरी हमें भगवान ने बनाकर दी है, प्रोवाइडेड हम इसकी कदर करें। हमें शरीर में कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। देखिए, बड़े ही अच्छे तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं, क्या खाएंगे, क्या छनेगा और क्या निकल जाएगा। अगर कुछ नहीं छन पाया हमारी किडनी से तो वो कहाँ अटकेगा और कहाँ दर्द क्रिएट करेगा। इट इज प्योर साइंस और प्योरली लॉजिकल। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसा है जो मन से या किसी और चीज से बनाया जा रहा है। उसके बाद है कि नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट।
अब जैसा हम हमेशा से बात करते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा में भी बहुत से ऐसे इलाज हैं जिससे आप किडनी से स्टोन्स निकालने में हेल्प मिलती है। अब होता क्या है कि जब आप नेचुरोपैथी के कुछ ट्रीटमेंट्स लेते हैं, उससे उससे यूरिन जो है बॉडी से बहुत ज्यादा निकलता है। और जब हम आपको हॉट थेरेपीज देते हैं, तो आपकी किडनीज जो हैं वो इनलार्ज होती हैं। इनलार्ज इन द सेंस एक्सपैंड होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एक्सपैंड होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो थेरेपीज जैसे अनीमा है, गरम ठंडा सेक है, गरम ठंडा कटी स्नान है, इससे आपको हेल्प मिलती है किडनी स्टोन्स को बाहर निकलने में। अब मैं लास्ट आपको बताना चाहूंगी, फिर हम आपके क्वेश्चंस ले लेंगे। हमें कब एलोपैथी की तरफ भागना है, कब हमें ये नहीं सोचना है कि हम इसको फर्दर अपने घर में ट्रीट करें। अगर हमारा किडनी स्टोन 9 या 10 mm से ज्यादा है, तो हमारे लिए उसको घर में निकालना मुश्किल है। मैं नहीं कहूंगी कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारे अंदर इतना पेशेंस और इतना डिसिप्लिन नहीं आ पाता है कि हम उसे घर में निकालें। यस, अगर आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हैं, अगर आपको लगता है मैं 4-5 दिन पानी पे उपवास कर सकता हूँ, जूसेस पे उपवास कर सकता हूँ, रॉ फूड पे उपवास कर सकता हूँ, तो बिल्कुल श्योरली यू कैन ट्राई। सेकेंडली, अगर आपको यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाए, तो भी ये थोड़ी सी सिचुएशन सिवियर हो जाती है। थर्डली, अगर आपको बहुत तेज बुखार कम कपी के साथ छूटता है, तो भी यू शुड बेटर कंसल्ट अ एलोपैथी डॉक्टर फॉर द क्योर। अब आपके अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, हम उन्हें ले लेते हैं। क्वेश्चन से पहले मैं डॉक्टर, एक और कंफ्यूजन है कि गॉल ब्लैडर का स्टोन और किडनी स्टोन में कभी कभी लोग कहते हैं कि गॉल ब्लैडर पूरा ही निकाल लेना पड़ता है, उस पर भी आप थोड़ा सा बता हम्म। देंगे। नहीं, देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन जनरली ऐसा कहा जाता है कि गॉल ब्लैडर से पथरी निकलने का रास्ता नहीं है। जैसा हमने अभी बताया ना, मैंने आपसे कहा कि भगवान ने ये मशीनरी बहुत ही अच्छे से बनाई है। अगर हमारे किसी ऑर्गन में कुछ क्रिएट हुआ है या गया है, तो वो निकलने का भी रास्ता है। हमारी बॉडी में इतनी छोटी छोटी वेन्स और कैपिलरीज और डक्ट्स हैं जहां से वो बाहर निकल सकता है। गॉल ब्लैडर स्टोन निकल सकता है, लेकिन उसका एक थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, और उसके लिए पेशेंट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम निकलवाते हैं हम लोग, लेकिन गॉल स्टोन्स को रिड्यूस करने के लिए या निकालने के लिए पेशेंट को एडमिट करते हैं। एडमिशन में क्या होता है, जब आप हमारी सुपरविजन में रहते हैं, तो फिर हम आपको अपने अकॉर्डिंगली डाइट दे सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको, अगर आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हैं, आप पानी पर रह सकते हैं, आप जूसेस पर रह सकते हैं, आप कच्चे आहार पर रह सकते हैं, तो आप ये चीजें प्राकृतिक तरीके से निकलवाने में हेल्प हो सकती है। लेकिन आजकल क्या है ना, कि हमारे अंदर वो पेशेंस लेवल नहीं है। और अगर आप गॉल स्टोन्स प्राकृतिक चिकित्सा के तरीके से निकलवाना चाहते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि आप एक ही बार में निकल जाएगा। उसको निकालने के लिए हमें आपको 2 से 3 सिटिंग बुलाना पड़ता है, और तब तक आपको अपनी डाइट में एक अच्छा कंट्रोल रखना पड़ता है। अकॉर्डिंगली वो निकलता है। मैं उसके लिए बहुत ज्यादा आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसका हमारा एक सेट प्रोसीजर है जिसमें हम कुछ सॉल्ट्स और ऑयल्स पिलाते हैं। लेकिन यस, आप जिनको अगर लगता है गॉल ब्लैडर में स्टोन है और बहुत छोटा छोटा स्टोन है, तो आप घर में नंबर वन एक चीज कर सकते हैं। पहली चीज है एप्पल का जूस। आप कहीं भी फंसे ना, या फिर जिसको पीने के बाद बहुत ज्यादा लूज मोशंस कुछ लोगों को हो जाते हैं, विच इज एब्सोल्युटली ओके। लेकिन जब आप हमारी सुपरविजन में ये सब करते हैं, तो आप लोगों को फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। दूसरी चीज है कुल्थी की दाल का पानी। कुल्थी की दाल बहुत ज्यादा यूजफुल है, जो हमारे गॉल स्टोन्स रिमूवल में हेल्प करती है। कुल्थी की दाल 1 से 2
3 चम्मच भी आप उसको बॉईल कीजिए और उसका पानी पीजिए दिन में 2 से 3 बार। उससे आपको मदद मिलेगी। देखिए, मैं फिर बार बार हर बार अपने सेशन में यही कहती हूँ, आप लोग ना इस बात को समझ लीजिए कि हमारे पास ठीक होने के कोई नुस्खा नहीं है। इट इज द टोटल हेल्थ, ठीक है ना। आपको टोटल हेल्थ फॉलो करनी है, जिसमें आपको डाइट भी फॉलो करनी है, जिसमें आपको एक अच्छा आहार तो आपको फॉलो करना ही है, एक अच्छा लाइफस्टाइल भी फॉलो करना है। आपको कोशिश कीजिए दिन में रोज 30 मिनट्स के लिए वर्कआउट जरूर 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 कीजिए। और आप ऐसा आहार लीजिए जिसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं आपके, मतलब आपका क्या, कार्ब्स है, प्रोटीन्स है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में आपकी बॉडी में जाए। आप ये नहीं सोच सकते कि जी मैंने 10 दिन मैं चीटिंग कर रहा हूँ और 4 से 5 दिन मैं बहुत अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करके अपनी हेल्थ को वापस ले आऊंगा। हम कहते हैं ना, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसलिए आप एक अच्छे आहार पर आपको आना ही पड़ेगा ताकि बॉडी में ये स्टोन्स बनने की टेंडेंसी ही खत्म हो जाए। हाँ जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के कोई क्वेश्चन हो इनसे रिलेटेड तो आप पूछिए प्लीज। कोई साधक ये अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज करें। ये अभी जो प्रश्न किया था आपने दीप जी, शायद उसकी स्पष्टता भी सब लोगों को अ, और हो जानी चाहिए कि गाल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गाल ब्लैडर स्टोन एंड किडनी स्टोन? नहीं, आई थिंक, हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं? जी जी जी। जी मैम, आप सुन ओके। पा रहे हैं। देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी ऑर्गन अलग अलग है ना, गॉल ब्लैडर अलग है, किडनी अलग है। तो जो स्टोन बनेगा वो अलग अलग ऑर्गन के अंदर बन रहा है, वही डिफरेंस है। और दोनों के निकलने का डिफरेंस भी अलग है। तो इसी से जुड़ी बात यह है कि लोगों को लगता है कि किडनी स्टोन शायद हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, गाल ब्लैडर स्टोन उसके लिए सर्जरी करानी पड़ेगी, क्या ये ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं है। और किडनी स्टोन में भी जैसे मैंने कहा कि अगर आपको ये लगता है स्टोन 10-11 mm से 9 mm से बड़ा है, तो वो भी डिसॉल्व होना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका साइज आपके ऑर्गन साइज से बढ़ जाता है। तो उसको निकलने में प्रॉब्लम होती है। किडनी स्टोन टूट सकता है, डिसॉल्व नहीं टूट सकता है छोटे पीसेस में, लेकिन उसके लिए आपको, जैसा मैंने कहा, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन की जरूरत है इन योर डाइट। और गॉल स्टोन का भी ऐसा ही है। गॉल स्टोन भी छोटे छोटे पीसेस में बिल्कुल टूट सकता है, क्योंकि जब हमने लोगों को ट्रीट किया है, तो हमने उनकी जब दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया है, तो बड़ा स्टोन जो होता है, जो 16 mm का स्टोन भी है, जब हम नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो उसमें लिखा आता है कि इट हैज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस, तो वो बिल्कुल टूट सकता है। लेकिन हाँ, मतलब वो टूट सकता है, वो पॉसिबल है। अभी तक की नहीं थी। कल कल मेरे में तो नहीं कर रहा था, ला दी थी मैंने मिस करने पाया लेट अनूप में। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनूप सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। एक बार लेफ्ट होके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए सर।
अब आवाज आ रही है क्या? जी अब आ रही है अनूप सर। जी अब बोले आप। गॉल ब्लैडर में पहले, आज से 10 साल पहले तक ये था कि गॉल ब्लैडर निकलवा पड़ता था, डॉक्टरों की यही राय रहती थी। तो मैंने खुद मिसेज का निकलवा दिया। और मेरे ख्याल से 5 mm की थी, जरा सी निकालने बताई थी मेरे को। तो इसके निकलवाने के बाद जो है, यदि निकल जाते हैं तो क्या उसका रिएक्शन होता है, खाना पचे या ये मेरी इस पर प्रश्न था इसमें। देखिए गॉल ब्लैडर जैसे हम जो है निकलवा नहीं दिया। वो, हाँ, देखिए गॉल ब्लैडर जो है वो एक बर्तन है हमारी बॉडी में, समझिए, जिसमें पित्त स्टोर होता है। अगर आप उसको बाहर निकलवा देंगे तो पित्त बॉडी में स्टोर नहीं होगा, पित्त हमारे शरीर में घूमता रहेगा, क्योंकि उसको पित्त की थैली बोलते हैं ना। तो जिन लोगों का गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो गई है उनको पित्त बहुत ज्यादा बनने लगता है। तो जब आप गॉल ब्लैडर निकलवा देंगे तो आप देखेंगे उन लोगों को ज्यादा गैस बनती है, गैस है, एसिड है, बहुत ज्यादा बनता है। तो ये उसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि जब आपको थोड़ा सा भी पता लगता है ना, पहली बात तो देखिए मैं समझती हूँ आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, क्योंकि रोज ही हम इतने ज्यादा बुरे केसेस देखते हैं। तो पहली ही चीज है कि आप लोग ना शरीर में किसी बीमारी के आने का इंतजार मत कीजिए। आप ये वेट मत कीजिए कि मुझे कुछ नहीं है तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप आज से ही, अभी से ही अपनी एक जो खान पान की दिनचर्या है उसको फिक्स कीजिए। आप देखिए हम कहते हैं ना कि हम खा रहे हैं उल्टा सीधा, हमें कोई नहीं देख रहा, कुछ नहीं होता है। सब कुछ देख, हर कोई देख रहा है हमें। अगर हम उल्टा सीधा खाते हैं तो एटलीस्ट हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को पता है। और रोज बॉडी में धीरे धीरे ही, जब कहते हैं ना कि किसी भी मशीन में धीरे धीरे जंग लगता है तो वो अल्टीमेटली खराब हो जाती है। तो बॉडी में भी ऐसा ही है। जब तक बॉडी हमारे गलत खान पान को, हमारी गलत आदतों को सहन कर सकती है तब तक बॉडी करती है। लेकिन जब हमारी बॉडी इन चीजों को सहन नहीं कर पाती है तब हमारी बॉडी में बीमारियां निकल कर आती हैं। बीट डायबिटीज, बीट हाई ब्लड प्रेशर, बीट किडनी स्टोन, बीट एनी अदर डिजीज। इसलिए हम बीमारी आने का इंतजार ही ना करें। थैंक यू। धन्यवाद। जय श्री राम। जय सिया राम सर, जय सिया राम। जय। डॉक्टर शालू, एक बात बताइए कि एक तो ये पता लगा था कि जिनको किडनी वो स्टोन है वो टमाटर ना खाएं, और दूसरी बात ये पता लगी थी वो चाय ना पिएं। ये दोनों बातें बताएं। हाँ हाँ जी। टमाटर के लिए तो मैंने आपसे ऐसा कहा ना कि ये टमाटर ना खाना तो एक मिथ है कि टमाटर खाएंगे। देखिए जनरली यही होता है ना कि टमाटर खाएंगे तो उसके बीज स्टोन बन जाएंगे। तो आप ये देखिए कि हमारे शरीर में जो भी हम खाते हैं ना, हमारे ऑर्गन में वो डायरेक्ट नहीं जाता है कभी भी। ऐसा तो नहीं है ना हम बीज खा रहे हैं, मतलब टमाटर के बीज खाएंगे तो बीज जो है हमारी किडनी के अंदर चला जाएगा और वो स्टोन बन जाएगा। ऐसा मिथ है, ये ऐसा नहीं है। आप अगर टमाटर खाएंगे, पहले वो हमारे स्टमक में जाएगा, फिर वो पार्शली डाइजेस्ट होगा, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर कहीं लिवर उसको बाइल देगा, फिर वो डिसॉल्व होगा, फिर वो किडनी के पास जाएगा। तो टमाटर ना खाना, टमाटर खाना को टमाटर नहीं खाना ये कोई सही बात नहीं है, बट यस, आप उसको थोड़ा सा लिमिटेड कर दीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए। नंबर वन। नंबर टू, आपका क्या प्रश्न था? चाय चाय चाय। हाँ, चाय का ये है कि चाय भी ऐसा नहीं है कि चाय में ना तो ऑक्जेलेट है ना कैल्शियम है। चाय में सिर्फ ये है कि कुछ लोग जो कैफीन है, कैफीन जो है वो हमारी किडनीज को ड्राई कर देता है, मतलब डिहाइड्रेट कर देता है। इसलिए चाय तो वैसे भी हम कहते हैं क्षीण है, हमारी जीवनी शक्ति को क्षीण करती है और नाशकारक है। चाय तो हम वैसे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाय देखिए अगर आप 3 4 5 कप चाय पी रहे हैं तो वो 100% बॉडी में हर चीज के लिए हार्मफुल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाय एक बहुत ज्यादा ऐसी चीज है जो स्पेसिफिक किडनी स्टोन बनाती है। बट यस, मैं फिर भी प्राकृतिक चिकित्सक होने के नाते भी आपसे यही कहूंगी कि अगर आपको स्टोन्स जैसी कोई भी बीमारी है तो चाय का सेवन बिल्कुल बंद ही कर दे।
थैंक यू। कोई नेक्स्ट? हाँ डॉक्टर, एक बार 3 ग्राम का स्टोन बन गया था, मगर वो पानी पीने से चला गया। तो और फिर से वो स्टोन न बन जाए, इसलिए क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? बिल्कुल अपनी डाइट को ठीक रखिए, पानी रोज पीजिए। एक ही दिन क्यों पिया जब स्टोन निकालना था? 2 से 3 लीटर पानी तो रोज ही पीना है ना। तो आप इसको रेगुलर रखिए। और किडनी स्टोन्स जब हमारी बॉडी में बार बार बनने लगते हैं ना, तो हमारी किडनी और यूरिटर भी खराब होते हैं। इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा, वेट मत कीजिए कि मुझे दोबारा बनेगा। अब जब आपने इतनी बड़ी उपलब्धि की है कि स्टोन अपने आप निकाला है बॉडी का, तो आप उस दिनचर्या को फॉलो कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, उसको करते रहिए, ताकि आपको वो लगे ही ना। और जैसा मैंने आपसे कहा कि चॉकलेट्स है, ब्लैक कॉफी है, हाई प्रोटीन डाइट है, इसको कम लीजिए और एक्सरसाइज जरूर कीजिए। ठीक, थैंक यू। थैंक यू मैडम। कोई नेक्स्ट है? क्योंकि मैडम को जाना भी है, यदि किसी का है तो आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन कर लीजिए। डॉक्टर केसी वर्मा जी, आप सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, नमस्कार सभी को। आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है। आ जी रही है सर, सभी को मेरा नमस्कार। आज तो सुभाष चंद्र बोस लग रहे हो। अरे सब आपके दर्शन करने के लिए आया हूं मैं तो यहाँ। आवाज आ रही है सर, बोलिए। मैं सब आपके दर्शन करने आया हूँ। मैं कोई सुभाष चंद्र बोस नहीं हूँ। और अच्छा लगता है आप लोगों के बीच आकर, बहुत कुछ बहुत, सीखने को मिलता है मुझे। हम लोगों को भी अच्छा लगता है सर। तो चलो आज करते हैं थोड़ी बहुत, अगर आपके पास समय है तो। जो प्रश्न मैडम से आप कर रहे थे रिगार्डिंग गाल स्टोन और किडनी स्टोन, उसके रूट काज तक चले जाएंगे आज। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर लगता है कि किसी का कोई हाँ, क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैम ने बहुत इजी वे में बहुत अच्छे से समझा दिया था। तो तो आप थैंक यू मैडम। धन्यवाद देते हुए शांति अटकच पाठ। होणार नाही असं नाही, तर अटकपूर्व जामीन जरी त्याचा मंजूर जरी झाला असेल तरी पोलिसांनी त्याला अटक करून लगेच त्याला बेलवर खुले करायचं आहे, असा त्याचा अर्थ देण्यात आलेला आहे। पंडित आप धन्यवाद देकर शांति पाठ करवा दें सर उनको उससे पहले मैं जाने। कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने ये देखा कि कुछ लोग चाय पी रहे थे योगाभ्यास के बीच में। तो ये चाय पीना, अभी जैसे मैम ने बोला कि चाय स्वास्थ्य के लिए वैसे भी हानिकारक है, और योगाभ्यास के बीच में तो आपको बिल्कुल भी चाय नहीं पीनी चाहिए। तो एक्चुअली आप उसके बाद फिर अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो उससे आपके शरीर में कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही रहेगा। तो बार बार आपसे रिक्वेस्ट की जाती है। और दूसरा ये है कि हम गेस्ट के सामने चाय पीते हैं तो वो भी बहुत अच्छा नहीं लगता। अकेले अकेले। सभी से अकेले अकेले नहीं सर, लेकिन वो एक मैनर में भी नहीं आता है। मैं माफी चाहूंगी अगर मेरे वर्ड थोड़ा सा हार्श हो रहे हैं तो। सही सही वो बताया आपने, बहुत अच्छा बताया, होना भी चाहिए। चलो इसी के साथ सभी की क्लास बात के ध्यान समापन से। के लिए चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सालू गुप्ता जी। आप जब भी कभी मुझे इस तरह से जरूरत पड़ती है, आप तुरंत हाजिर हो जाते हैं, और इतना अच्छा विषय और इतने अच्छे से ब्रीफ से आप जानकारी देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आगे भी हम आपकी सेवाएं लेते रहेंगे। उससे पहले मैं क्लास को समाप्त करने से पहले शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग कमर गर्दन सीधी पंत करें। जी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। पंत जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, उसको आप फिर कर लेंगे सर, पहले शांति पाठ कर नहीं, लेते हैं मैं उसके बाद। सिर्फ एक एक बात बताऊंगा, अभी कर देना, 2 मिनट हाँ के अंदर एक हाँ जी, बात हाँ कहना बताइए, चाहता बताइए बताइए। हूं। ऐसे अभी डिस्कशन हो रहा था हम्म। कि हमारी किडनी में और हमारे गाल ब्लैडर में स्टोन बन जाते हैं, और उनके कारणों पर भी प्रकाश डाला गया, और उनके बाद उपचार पर भी कुछ प्रकाश डाला है। मैं आपको इससे पीछे ले चलता हूं थोड़ा सा, और ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये है कि
सर आप म्यूट हो गए हैं। म्यूट हो गया है सर, आवाज नहीं आ रही है। एक्चुअली में सभी के माइक खुले हुए हैं, उनको बंद करने के चक्कर में आपका म्यूट हो गया। कोई बात नहीं, आप सुनिए इस बात को, ये एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है सभी के लिए। हम जब खाना खाते हैं, पर्टिकुलरली गेहूं से बनी चीजें खाते हैं। आज मेरा विषय तो था कि हम गेहूं हमें नहीं खाना चाहिए, उसके वैज्ञानिक आधार बताने थे। लेकिन उन्हीं में से एक बात निकल के आ गई कि जब हम गेहूं से बना खाना खाते हैं और स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो भोजन हमारा ड्यूडेनम के थ्रू छोटी आंतों में जाता है। ड्यूडेनम में एक यू शेप का कर्व होता है कि पेट से भोजन उस तक पहुंचता है, छोटी आंतों में जाकर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अब जब खाना ड्यूडेनम से जाता है और उसके अंदर ग्लूटन है, गेहूं में ग्लूटन होता है ना, तो हमारा ड्यूडेनम एक जब खाना वहां पहुंचता है तो उसका एक काम है कि वो एक हार्मोन निकलता है ड्यूडेनम से, उसको सीसीके कहते हैं, कोलन साइटोकाइनिन। ये हार्मोन क्या काम करता है, ये इंटरनल प्रक्रिया बता रहा हूँ बॉडी की, हमें नहीं मालूम है इस चीज का, नहीं जानते थे हम भी। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। वहां पर वो हार्मोन जो है दो अंगों में जाता है। पहला अंग है पेनक्रियाज, क्योंकि शरीर को मालूम है खाना पच गया है और बॉडी ब्लड में जाने वाला है, वहां पर ग्लूकोज के रूप में जाएगा और वहां हमें इंसुलिन की जरूरत पड़ने वाली है। तो उसको जो है उसको अलर्ट कर देता है कि आप जो है इंसुलिन को तैयार कीजिए और छोड़िए। ठीक है, पेनक्रियाज में ये इंटरनल मैकेनिज्म है। कितना कितना कंटिन्यूटी में है चीजें, बड़ी आश्चर्यजनक बातें हैं। दूसरा आदेश उसका होता है गाल ब्लैडर को, साइटोकाइनिन जो है हार्मोन, उसका दूसरा आदेश गाल ब्लैडर को होता है। जैसे मैडम ने बताया अभी, गाल ब्लैडर में बाइल्स होती हैं, जूसीज होते हैं जो भोजन को और आगे पचाने का। और भोजन कैसे पचता है, पेट में, पेट के निचले हिस्सों में कुछ पॉइंट्स है जहां पर एसिड रिलीज होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसीलिए हम नमक खाते हैं। वो भोजन को पचाता है, लेकिन वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बच जाता है। बॉडी देखो किस तरह से उसको न्यूट्रलाइज करती है। गाल ब्लैडर से हमारे बाइल्स आती है। अब गाल ब्लैडर में जब बाइल आएगी तो बाकी बचा हुआ एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपका प्रक्रिया पूरी हो गई। अब देखो क्या घटना घटी गेहूं खाने से। पेनक्रियाज ने तो इंसुलिन रिलीज नहीं किया और गाल ब्लैडर ने बाइल रिलीज नहीं किया, वो वहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि ऑर्डर मिलने पर ही काम होता है जी। ट्रेन चलेगी हरी झंडी दिखाने के बाद। तो क्या होता है, गाल ब्लैडर में वो बाइल्स प्रेसिपिटेट हो जाता है और इसलिए गाल ब्लैडर में स्टोन बनता है। निकलने का रास्ता है नहीं। डॉक्टर कहेंगे ये अल्ट्रासाउंड कराओ, ये कराओ, वो कराओ, दुनिया भर की बातें। गाल ब्लैडर में मैंने देखा है 14-15 साल के बच्चों तक में गाल ब्लैडर में ब्राउन यानी कि येलोइश ब्राउन कलर के स्टोन फॉर्म होते हैं। किडनी स्टोन इज डिफरेंट, अलग है। तो क्यों भाई गाल ब्लैडर में स्टोन क्यों होने दें, गेहूं खाना बंद कर दो। और ये मैसेज है पब्लिक के लिए, मैसेज मैं दे रहा हूं। गाल ब्लैडर को कटवाने की जब स्टोन ही नहीं होगा तो क्यों हम गाल ब्लैडर को इंप्यूट कराएंगे? क्या है कोई जरूरत गाल ब्लैडर को इंप्यूट कराने की? और एक किसी महिला ने प्रश्न पूछा था अभी कि स्टोन हुआ और बार बार स्टोन हो रहा है, एक बार निकल गया फिर हो गया, क्यों हो रहा है ये? इसके लिए घरेलू उपाय सुन लीजिए। अजवाइन उगाइए घर में, अपने एक गमले में अजवाइन उगाइए, बड़ी भयंकर खुशबू आती है। अभी मैं गेहूं के विकल्प के लिए राजस्थान गया था, महाराणा प्रताप के उस देख के आया और वहां पर मैं खूब घूमा फिरा। वहां पर बहुत औषधीय पौधे होते हैं। तो ये जिसको सेलेरी कहते हैं, जो हम अजवाइन को उगाएंगे, बड़ा खूबसूरत, आप सब्जी में भी प्रयोग कर सकते हैं उसको। और अगर उसका जूस पिएंगे
जिनको भी उसमें किडनी में बार 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 स्टोन होता है, वो बार बार स्टोन होना बंद हो जाएगा। इसका दूसरा प्रभाव भी है। ये हार्ट के लिए और हमारी आर्टरीज के लिए, बाई वेज एंड हाई वेज, पता है आपको हमारे शरीर में कितनी लंबी रक्त नलिकाएं हैं? 60,000 माइल, किलोमीटर नहीं माइल्स कह रहा हूं, जो पृथ्वी के 2 बार चक्कर लगा देती हैं। पूरी पृथ्वी के परिधि के 2 बार के बराबर है। और उनमें रक्त बह रहा है। रक्त में अगर एक्स्ट्रा कैल्शियम है तो हमारी आर्टरी रिजिड हो जाती हैं। पैराफ्रेरल, जो हमारी नसें रुक जाती हैं, हाथ में सूनापन, टांगों में दर्द। तो आप जो है सैलरी घर में उगाइए ना, धनिए की तरह होता है, बड़ी भारी भयंकर खुशबू होती है इसमें, प्यारी सी, और उसका जूस पी लीजिए। बार बार स्टोन होना, फॉर्मेशन बंद सदा सदा के लिए। गाल ब्लैडर में स्टोन नहीं होगा। हमारे जिनके हो चुका, वो तो भुगत चुके, बहुत सारे पैसे दे दिए उन्होंने, खर्च कर लिए, तकलीफ पाई, आगे तकलीफ पा रहे हैं। अरे डॉक्टर ये नहीं बताएंगे आपको कि गाल ब्लैडर में स्टोन क्यों हुआ। ये बहुत बड़ी साइंटिफिक स्टडी वर्ल्ड लेवल पे हुई है, और मैं वर्ल्ड के जितने भी टॉप साइंटिस्ट आज लेटेस्ट स्टडीज है उनके टच में रहता हूं, वहीं से सीखता हूं सारी बातें। और एसिड क्यों होता है, आंतों में जख्म क्यों हो जाते हैं, यहीं से चलती है बातें। क्योंकि जो एसिड खाने को पचाने में यूज हुआ वो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, क्योंकि बाइल्स नहीं आई गाल ब्लैडर से। बाइल्स अगर आ जाती तो एसिडिटी की समस्या ही खत्म हो जाती। तो एक चीज, सिर्फ एक चीज, हजारों नुकसान है गेहूं के। मैं मैं आपको मना नहीं करता, खाते रहिए, दिल्ली में तो बहुत कुछ है, छोले भटूरे, कचौरी, पकौड़ी, और पता नहीं पिज्जा, पास्ता, ब्रेड, और कितने ही प्रोडक्ट आ गए हैं गेहूं के। तो अगर हमें बचना है, अपनी संतानों को बचाना है, बीमारी मुक्त रखना है, तो नेक्स्ट कभी जब समय देंगे तो मैं विस्तार से इसके बारे में बता दूंगा। और फिर भी आप फिर आप गेहूं खाएंगे नहीं बताने के बाद, मैं श्योर हूं। अल्टरनेटिव भी दे दूंगा, बेस्ट अल्टरनेटिव। अभी मैं चित्तौड़गढ़ गया था, वहां ढूंढ के आया हूं किनवा की खेती वहां किस तरह से हुई, कौन लाया था, और कितना पैदावार होती है, वो मैं सारा किनवा लेके भी आया हूं, वहां से करीबन 50-60 किलो लेके आया हूं अपने साथ। तो आपको बेटर अल्टरनेटिव देंगे, बेटर लाइफ देंगे, डिजीज फ्री मुक्त लाइफ देंगे। अब आप एक चीज के कारण, मैंने 2 चीजों का ही विस्तार बताया है, तो प्लीज अपने बच्चों के अंदर गाल ब्लैडर में पथरी ना फॉर्म होने दें। कारण मैंने बता दिया है, अमल करना ना करना आपके हाथों में है। मेरा अनुभव है कि जब जब जिस जिस को जो जो चीजें बताई जाती है, कितने लोग फॉलो करते हैं, सुन के चले जाते हैं। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो परिवर्तन आएगा क्या? तो ये एसिडिटी की समस्या और गाल ब्लैडर की समस्या का दोनों का हल है। कारण भी बता दिए, रूट काज तक चले गए हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि कोई भी पैथी है, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, इवन हमारा नेचुरोपैथी, उससे भी पीछे जाइए। इंसान का शरीर बीमार होने के लिए नहीं बना है, नहीं बनाना है, हम इसको बीमार कर रहे हैं। वर्मा क्योंकि जी, हमारे पास, आपकी बात महत्वपूर्ण है। अभी डॉक्टर साहब को जाने, चलो ठीक है, मैं सभी सत्र नमस्कार को करता हम हूँ और आपका समाप्त दिन करते शुभ हैं। हो। जी जी, मेरा आपके आपका प्रति बहुत बहुत, सम्मान आपके और विचार सद्भाव बहुत है। महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि एक अलग से सेशन, पंत जी एक अलग से सेशन डॉक्टर वर्मा जी का अवश्य रखें। अभी इस सत्र को समाप्त करें। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, जी लिसनिंग। सर आप हाँ, तो कमर गर्दन सीधी करते हैं और शांति पाठ कर लेते हैं। भरें गहरा लंबा सांस। ओ ओम द्यौ
शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति का अनुभव करें। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, प्रभु का धन्यवाद करें और घर्षण करें। उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो भी हमारी क्लास में आज जुड़े हैं। कोई लोग नए हैं तो वो लोग समझ गए होंगे कि नियमित योगाभ्यास सबसे पहले जरूरी है, अपनी दिनचर्या को बदलना जरूरी है। और आप सभी का बहुत बहुत